नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आगाज करते हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की खबरों का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ के बाद दुर्ग संभाग के बलौदा जिला में ग्राम जेवरतला में हुआ था, जहां पर उन्होंने अनेक विकास कार्यों की घोषणा की थी, जिसे अमली जामा पहनाते हुए संसदीय सचिव और गुंडेरदेही विधानसभा के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह निषाद, देवरी ब्लॉक के ग्राम पंचायत फरदपुर ने सुरसली नर्मदा धाम में विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में संसदीय सचिव ने शासन की योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है या नहीं, इस पर भी ग्रामवासियों से चर्चा की। जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के घोषणा के अनुरूप जो विकास काम होने थे और आज उसी के अनुरूप वहां विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी हुआ और पूरे मैंने अपने विधायक निधि से जो पैसा दिया था उसमें मंच का और अतिरिक्त का इसका लोकार्पण हुआ। और उसी समय भेंट मुलाकात में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ग्राम जेवरतला में विद्युत वितरण केंद्र, साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखा और महाविद्यालय की घोषणा की गई थी। उसी प्रथम कड़ी में आज विद्युत वितरण केंद्र के आज यहाँ पर विधिवत रूप से कार्यालय का उद्घाटन किया गया। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा क्षेत्र की जनता की मांग के अनुरूप विकास काम किए जा रहे हैं और लगातार जनता की मांगों को पूरा कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार करके जनता की मांगों को ध्यान में रखते हुए ये सारी स्वीकृति उन्हें दी। 2-3 महीने पहले जो सीएम आया था, मुलाकात भेंट में घोषणा किए थे कि विद्युत केंद्र एवं जिला सरकारी बैंक एवं महाविद्यालय का, उसमें आज विद्युत केंद्र का प्रारंभ आज विधायक महोदय के द्वारा किया गया एवं विद्युत केंद्र के समस्त अधिकारीगण मान्य एवं पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष हुआ। वो यहाँ से करीब 15-20 किलोमीटर अन्य के विद्युत केंद्र जाना पड़ता था, जो यहाँ जेवरतला ग्राम पंचायत में खुलने से आसपास के कम से कम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है, चाहे वह शिक्षा, स्वास्थ्य या रोजगार हो। साथ ही कहा कि राहुल गांधी जी बेरोजगारी के लिए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भाजपा आरक्षण विरोधी है। इसके साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। 600 गांव उजड़े थे, उसमें से 260 स्कूल हमने शुरू कर दिए। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यूनिवर्सिटी खोले, कॉलेज खोले, एग्रीकल्चर कॉलेज, हार्टिकल्चर कॉलेज और उसके साथ मेडिकल कॉलेज। 15 साल में जितना ये लोग मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, उतने 4 साल में हमने मेडिकल कॉलेज स्वीकृति कराई और उसकी स्थापना करी और पढ़ाई शुरू हुई। तो इस प्रकार से चाहे वो हायर एजुकेशन हो चाहे स्कूल एजुकेशन हो, सबके ऊपर विशेष फोकस किया ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये प्राप्त हो सके। नौजवानों के लिए रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हमने लागू किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज रोजगार के लिए भटक रहे हैं, राहुल गांधी जी पूरे देश में पदयात्रा कर रहे हैं। किसके लिए? महंगाई और बेरोजगारी के लिए, देश के नौजवानों के लिए। हमने 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 2 अक्टूबर के उसका भूमि पूजन किया है, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण कदम, मतलब हर क्षेत्र में हम लोगों ने जो कदम उठाया है उसका भरपूर लाभ। और आखिरी बात यह है, जो हमारी पहचान है वो सांस्कृतिक पहचान है। भाषा से, बोली से, रहन सहन, खान पान, आचार व्यवहार, इससे हमारी पहचान है। तो छत्तीसगढ़ की विशिष्ट अपनी संस्कृति रही है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक मैदानी हिस्से की अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, उसको सब जोड़ के छत्तीसगढ़ की संस्कृति बनती है। और उसे न केवल संरक्षित करने का बल्कि उसे संवर्धित करने और पल्लवित करने और देश और दुनिया में, देश की सीमा से बाहर हमारे जो आदिवासी नृत्य महोत्सव हम कराते हैं, उसे पूरे ये बात दुनिया में गई कि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, अपनी पहचान है। राम वनगम पर्यटन परिपथ की बात करिए, बौद्ध सर्किट की बात करिए, सिरपुर की, ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी जो पहचान है उसको हमने उभारने की कोशिश की और उसका लाभ मिला। और आज हर छत्तीसगढ़ का वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सर, ये 12 दिन बीत चुके हैं, राजभवन से अभी तक विधेयक में हस्ताक्षर नहीं। रिक्रूटमेंट में भी बीजेपी के राजभवन जाएगी अच्छा हुआ, अगर बीजेपी भी अपनी तरफ से कोई अप्रोच नहीं कर रही है, क्योंकि वो आरक्षण की विरोधी है। अजय चंद्राकर का विधानसभा का बयान निकाल के देख लीजिए, उसे भाषण की कॉपी निकाल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि पार्टी में बंधा हुआ हूँ,
नहीं तो मेरे व्यक्तिगत विचार में आरक्षण के विरोधी हूँ, और यही हाल हर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। वो आरक्षण के विरोधी हैं, चाहे 32% आदिवासी की बात देने की बात हो, चाहे 37% पिछड़े वर्ग के हो, चाहे 13% अनुसूचित जाति के हो, चाहे 4% EWS की बात हो। ये देने के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। जो राज्यपाल ये कहे कि मैं तुरंत हस्ताक्षर करूंगी, अब वो किंतु परंतु लगा रही है, इसका मतलब ये है कि वो तो चाहती थी, भोली महिला है, आदिवासी महिला है और निश्चल भी है, लेकिन के लोग हैं जो दबाव बना कर रखे हैं, उस कारण से उनको फिर किंतु परंतु करना पड़ा। मैं तो केवल आदिवासी के लिए बोली थी। आरक्षण का बिल जो है कि एक वर्ग के लिए नहीं होता, आरक्षण सभी वर्गों के लिए होता है। जो प्रावधान है, जो भारत सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्था है, वो सारी व्यवस्था है। चाहे वो मंडल कमीशन की बात हो, उस आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। मैंने अधिकारियों से बात की, अलग अलग ला सकते हैं, बोले नहीं ये आरक्षण तो एक ही साथ आएगा। तो बिल प्रस्तुत हुआ, अब क्यों हिला हुआ? पहले कहते थे कि 70 दिन, इनके कई मुंह हैं। आप देखेंगे एक जने बोले 70 दिन तक क्या करते रहे, फिर दूसरा बोलता है इतनी जल्दी लाने की क्या जरूरत है। विधानसभा में आप भाषण निकाल के देख लीजिए, धर्मलाल कौशिक का, नेता प्रतिपक्ष का, तुम्हारा डॉक्टर रमन सिंह का, इन तीनों बयानों को देखें तो एक बोलते हैं कि 70 दिन तक क्यों, इतना दिन तक क्यों रुके रहे। दूसरा बोलता है इतनी हड़बड़ी क्या थी। मतलब दोनों बात कहेंगे, दो मुंह ही है, दो मुंह किसका होता है। इस प्रकार से ये बात ये करते हैं। ये अलग अलग अभी भी अब उसी प्रकार की भाषा शुरू कर दिए हैं। तो जब विधानसभा में सबके भावना के अनुरूप यदि विधानसभा से एक्ट पारित हुआ है तो राजभवन में रोका नहीं जाना चाहिए। तो भाई एक्ट हमने प्रस्तुत किया है, जब तक कि नहीं आएगा हमारे हाथ में, राज्यपाल की जब तक के वो हस्ताक्षर करके नहीं भेजेगी तब तक हम काम कैसे करेंगे। ये तो प्रदेश की जनता के साथ मजाक बना रखे भारतीय जनता पार्टी के लोग। हाँ। अरुणाचल में जो स्थिति है सर, आज खड़गे जी विपक्षी दलों की बैठक ले रहे हैं सत्र में, इस बात को उठाने के लिए उस पर क्या? देखिए, चीन लगातार हमारे देश के सीमाओं पे अतिक्रमण कर रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल जी इस बात को उठाते रहे। कल मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सांसद है जो बीजेपी का है, उन्होंने कहा कि दूसरा डोकलाम अरुणाचल प्रदेश में होगा यदि वीडियो सही है तो इस प्रकार की बात, मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी उसके सांसद इस प्रकार से जब बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि स्थिति ठीक नहीं है। और इस मामले में यदि खड़गे जी विपक्षी नेताओं की बैठक कर रहे हैं तो बहुत गंभीर मामला है। देश की सीमाओं के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केवल पाकिस्तान की बात नहीं है, दूसरे देश भी यदि इस प्रकार से करते हैं तो फिर लाल आंख दिखाने वाली जो बात है वो करनी चाहिए। आप आपत्ति भी दर्ज नहीं कर पा रहे हैं और आज अब सोशल मीडिया में तो बड़े सक्रिय हो गए हैं। भारत के जो सेना है वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, उसकी क्षमता पे कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा सकता। लेकिन जो राजनीतिक बात करना है, जो कूटनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करना पड़ेगा ना। सेना तो लड़ती है, लेकिन जो कूटनीतिक बात करना है, राजनीतिक बात करना है, वो तो भारत सरकार करनी पड़ेगी। चुप क्यों है, सवाल इस बात का है। कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो गए, बीजेपी का आरोप है 36 जन घोषणा पत्र में से अभी घोषणा पूरी नहीं हुई है। रोज वीडियो मीडिया में आ रहा है, 48 महीने में 48 उपलब्धि गिना रहे हैं, है ना। भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देता। मैं तो कल भी बोला भैया वो लाभ जो हम दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना का, उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो मिल रहा है तो फिर उस बात को कब उल्लेख करेंगे। बहुत सारे किसान जो लेकर आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें भाजपा कह रही कि झूठ बोलते नजर आए राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। एक वीडियो वायरल किया, इसमें झूठ क्या है, उसमें झूठ क्या है। हमने भारतीय जनता पार्टी 450 वर्ग किलोमीटर का लेबर एलिफेंट का स्वीकृति दिया, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया। 2007 से अनुमति मिली भारत सरकार से और 2018 तक नोटिफिकेशन नहीं किया। हम 1950 वर्ग किलोमीटर का नोटिफिकेशन किया। वो 450 का अनुमति लेकर रखे थे, उसको नोटिफिकेशन नहीं किया। हम
1900 वर्ग किलोमीटर का नोटिफिकेशन किया। और यदि अभी पेड़ कटाई की बात है तो ग्राम सभा से ही पारित हुआ है, तब के तो नियमों का कहीं कोई वायलेशन हमने नहीं किया है, बल्कि जितने खदान थे उसको जो लेमरू एलिफेंट में आता था उसको हमने रोका है। भारत सरकार को भी कहा है कि भाई जो आपने पर्यावरण स्वीकृति दी है उसको निरस्त करें। और कैसे कर सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी झूठ बोल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के खलारी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां ग्राम बागरपाली में क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की। इस दौरान राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना से लाभान्वित हितग्राही पटेल ने बताया कि वे हल्दी मिर्ची बेचकर अपना गुजारा करते हैं। अब इस योजना के तहत राशि सीधे खाते में आ रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसी तरह से परिवार आगे बढ़ता रहे। लेकिन जे मना जमीन नहीं है मजदूरी करे ली जाए, जैसे नाव धोबी लोहार महाराज मना जे साखोचार पड़ते गरीब ब्राह्मण देता वो कत्तू संग जमीन में नहीं है वो 7,000 रुपये। ठीक है नहीं कर भैया गाँव में सब लिखे ना पौनी पसारी सब तो मतलब देता ना किसान मन देता ना अभी, तो इसने तो जमीन में नहीं है तो पैसा मिली क्या किस्त मिले 3 किस्त मिल गए 6,000 रुपये आ गए तो खाता में एक साल मतलब 7,000 मिली। ठीक है, एक किस्त पिछले साल के 2 किस्त तो ये साल के है ना, तो 4,000 मिल गए तो 3,000 मिले। भारत सरकार किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये देते, वो कोनो मिलते कोनो नहीं मिला। अमन मजदूर मतलब 7,000 रुपये तो देश में कोनो जगह योजना नहीं, केवल छत्तीसगढ़ में जब मजदूर लगी पैसा मिलना चाहिए, ओकरो परिवार है क्या करे बताओ पैसा के पैसा अभी हल्दी मिल के बेचते। अच्छा बढ़िया, हल्दी मिल के बेचते तो लगाए बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत महासमुंद जिले के बसना विधानसभा ग्राम पिरदा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने आदिवासी राजेश सिदार के यहां भोजन किया। मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी मौजूद रहे। उसके बाद मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों से रूबरू हुए। भेंट मुलाकात के तहत मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे फ्लैगशिप योजना की जानकारी ली और लोगों को शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी बताया। तो सबसे पहली बात है पिरदा महाविद्यालय में नवा भवन बनाए के घोषणा करा था। दूसरा पिरदा में जिन कैंप लगा थे इसे नायब तहसीलदार के, अब यहाँ उप तहसील के स्थापना किया जाए। उप तहसीलदार नायब तहसीलदार परमानेंट यहाँ बैठी। तीसरा ग्राम पंचायत सांकरा और पिरदा ये नगर पंचायत बनाना है क्या? पिरदा नगर पंचायत बनाना है तो पिरदा और सांकरा दोनों नगर पंचायत बनाए के घोषणा करें। ठीक है, और सांकरा परसवानी सांकरा परसवानी मार्ग से रेखा दादर तक सड़क निर्माण कराया जाए और कूड़े के नाला में नवीन पुल के निर्माण कराए भी घोषणा करा था। और सांकरा में एक और घोषणा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला जाए और नगर पंचायत बसना में गौरव पथ का निर्माण कराया जाए। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज पर। धन्यवाद।